जीवन में पैसे का महत्व कितना होना चाहिए। दोस्तों, अध्यात्म कहता है कि पैसा ना अच्छा है ना बुरा है। मुक्ति अच्छी है तो मुक्ति के लिए जितना पैसा चाहिए जरूर अर्जित करो, पर जितना पैसा मुक्ति के लिए चाहिए उससे एक भी ज़्यादा मत कमाना, क्योंकि अगर तुमने इससे 1 रुपया भी ज़्यादा कमाया तो जो तुम अतिरिक्त कमा रहे हो वही तुम्हारा बंधन बन जाएगा। यदि जीवन में पैसा कभी बोझ नहीं बनना चाहिए। वैसे दूसरे पहलू से देखा जाए तो वर्तमान समय में पैसे का महत्व कितना है उसका अनुभव शायद आपने भी किया होगा, क्योंकि आज के समय में बिना पैसे के अच्छे काम भी करना मुश्किल हो चुका है, तो दूसरे काम का तो सोचना ही क्या। कुछ पढ़कर या कुछ अच्छे वीडियो देखने के बाद कुछ समय जरूर ऐसा लगता है कि पैसे का क्या है, वो तो हाथ का मेल है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर रियलिटी कुछ और ही है। क्योंकि आज के समय में बिना पैसे के घर चलाना और खुद के साथ परिवार के सपनों को पूरा करना बहुत मुश्किल है। मैं यह नहीं कह रहा कि पैसा ही सब कुछ है, पर सामान्य परिवार में रहने वाला व्यक्ति कई सपने लेके या पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा है। उसमें शायद हो सकता है कि उतनी उसकी ज़रूरियात भी न हो, पर वो जो भी कर रहा है वो अपने आने वाले पीढ़ियाँ या तो कुछ के खुद के परिवार के लिए ही होता है, इसलिए पैसे का होना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जी नहीं सकते। सामान्य पैसा है तो आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, अपने माता पिता का इलाज नहीं कर सकते। परिवार में यदि कोई गंभीर बीमार हो गए हो तो उसका इलाज भी अच्छी अस्पतालों में नहीं करवा सकते, और बहुत जगहों पर तो बिना पैसे के आप खुद कुछ सर्विस भी नहीं ले सकते। ऐसी तो कई बातें हैं, और इन सभी की भरपाई केवल और केवल आपके पैसे से ही हो सकती है। पैसे जीवन में महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि वे हमें आवश्यक चीज़ों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं और जीवन की अधिक सुविधाओं प्रदान करते हैं। हालांकि पैसे खुशी का स्रोत नहीं होते हैं, लेकिन वे जीवन को साहसी बना सकते हैं और सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। यदि पैसे सही तरीके से प्रबंधित किए जाए और उनका उचित उपयोग किया जाए, सही तरीके से किया जाए, तो वे जीवन को समृद्धि देने में मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत भी यही है दोस्तों, पैसे है तो मैनेज करना भी उतना आसान नहीं है। दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ एक झलक देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, बड़े खर्च से हमें बचना चाहिए, छोटे खर्च पर नज़र रखनी चाहिए, कुछ जरूरी बिलों का भुगतान भी समय समय पर कर देना चाहिए, अनावश्यक क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेना चाहिए। पैसे के खर्च का सही चुनाव भी करना चाहिए, किस जगह पर हमें खर्च करना है, किस जगह पर नहीं करना है। कुछ कागजी कार्यवाही भी अवश्य करें, जैसे कुछ नोट रखनी चाहिए कि यार इतने खर्च हुए हैं वगैरह वगैरह। दूसरों के साथ खर्च को भी बांट देना चाहिए, अनपेड डेट का भुगतान भी कर लेना चाहिए, और दोस्तों कैरियर और इनकम पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ पैसे का संतुलन भी बनाए रखना चाहिए, तभी दोस्तों हम अच्छी तरह से जीवन को निर्वाह है वो अच्छी तरह से रख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे कुछ छोटी या बड़ी चीज़ों से ही हमें अपने पैसों को मैनेज करना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सके और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बना रहे, और आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ जमा राशि में उनकी इनकम के अनुसार ज़रूर बढ़ोतरी करते रहे। दूसरा, एक चीज़ अवश्य ध्यान रखें कि केवल जमा करना है और अपने आज के जीवन की खुशी को कल की खुशी के लिए मार दिया तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। आप अपना आज भी अच्छी तरह और बुद्धिमानी से जिए तो आपका कल भी अच्छा ही बनेगा या तो बीतेगा। पर यह बात भी हमें भूलनी नहीं है कि आजकल लोग पैसे की अहमियत, रिश्ते नाते छोटे या बड़े आदि सब ये अहमियत से बढ़कर मान रहे हैं। पैसे के चलते माँ बाप और को भी छोड़ देते हैं, भाई भाई को मरवा देते हैं। ऐसी घटनाएं दोस्तों हमने देखने को मिलती ही होगी। पर मेरे हिसाब से तो दोस्तों पैसे का महत्व बस इतना ही है कि अपने जीवन की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने तक ही देना चाहिए, ना कि पैसे से रिश्ते नाते को तोलना चाहिए। पैसे से अमीरी गरीबी का बंटवारा करने लगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में धन आवश्यक है, जिससे तुम्हारा परिवार की जिम्मेदारी पूरी हो सके, मेहमानों और साधु संतों का भी उचित व्यवहार पा सके, और समाज को तुम मदद रूप भी हो सको। और यदि धन नहीं मिला है तो यह कुछ संकल्प करो तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। और यदि ईश्वर कृपा है या तो मिला है तो उसका सदुपयोग करो। जैसे कि खाने में नमक ना हो तो खाना बेस्वाद और अधिक हो जाए तो खाना भी नहीं खा सकोगे, ऐसी हालत ना हो, उसका दोस्तों हमें ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों पैसे का कितना महत्व है उसका जवाब हर किसी के पास
अलग अलग हो सकता है। तभी तो यह प्रश्न भी इसी प्रकार का प्रश्न है जिसका उत्तर विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे एक भूखा व्यक्ति जिसके पास न तो भोजन है और न ही धन, उसके लिए इस अवस्था में पैसे का महत्व बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। वही दूसरी ओर देखिए कि एक बीमार धनवान व्यक्ति अपनी बीमारी को दूर करते समय कितना भी धन को खर्च करने के लिए राजी हो जाता है। उस अवस्था में पैसा सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। पैसे के महत्व को आप इस बात से बखूबी समझ सकते हैं। इसलिए आज के समय में पैसे कमाने के लिए लोग क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं, ये आप खुद भी दोस्तों इस दुनिया में देख रहे होंगे। पैसे लोगों के वर्तमान को ही नहीं भविष्य को भी प्रभावित करता है। पैसा है तो साथ हमारे जीवन के कई कार्यों को वो आसान और सरल बनाता है। आज के तारीख में पैसा बहुत कुछ है, बिना पैसे के कुछ नहीं होने वाला है। यूँ समझ लीजिए कि पैसा सुख का कारण है। ये तो हो गए पैसे के फायदे की बात, पर दोस्तों अब उसका दूसरा पहलू भी जान लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ सुख का कारण होती है वही चीज़ दुख का भी कारण हो सकती है। जैसे विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है, उसी तरह पैसा भी वरदान है तो कुछ हद तक अभिशाप भी है। उदाहरण के रूप से दोस्तों समझाता हूँ आपको। तो उसके आपने दोस्तों एक शानदार कार लिया है, देखने में बहुत खूबसूरत है, हर चीज़ की सुविधाएं है, आपने उसमें एसी भी चालू किया है, एक प्यारा सा गाना लगाया है, सनरूफ भी है, उसका भी आनंद ले सकते हो। पूरा परिवार उसमें बैठकर कहीं घूमने जा रहा है, सब बहुत खुश है। ये सब सिर्फ पैसे की वजह से ही दोस्तों पाया गया है या तो मुमकिन हो गया है। पर दोस्तों आगे जाके अचानक एक ट्रक अनियंत्रित होकर आपकी कार को टक्कर दिया, पूरे के पूरा परिवार है एक्सीडेंट में मारा जाता है। ऐसे में सिर्फ ये दोस्तों उदाहरण के लिए दे रहा हो, भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ भी हो, पर जो कार अभी सुख का कारण थी वही अब दुख का कारण है। कहने का दोस्तों तात्पर्य यही है कि हर चीज़ के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। हमें हर चीज़ का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, तभी हम सुखी रहेंगे। मानव जीवन में जैसे भोजन का महत्व है, जल का महत्व है, वस्त्र आदि का महत्व है, वैसे ही दोस्तों धन का भी अपना महत्व है। सही रास्ते से कमाया हुआ धन जितना भी आपके पास वो पर्याप्त है। यदि आपके पास अनावश्यक से अधिक धन है तो उसे ऐसे कार्यों में प्रयोग करें जिससे दूसरों का भी भला हो सके। और दोस्तों यह पैसा ही तो है जो हमारी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावनाओं को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे हमारी समग्र भलाई प्रभावित हो सकती है। इसलिए जबकि पैसा खुशी का एकमात्र स्रोत नहीं है, यह निर्विवादित रूप से हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज की दुनिया में लोग पैसे के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर पाते हैं। इसी से मनुष्य के सारे व्यवहार, आचार, विचार सब कुछ दोस्तों पैसे के आसपास चलता है। मनुष्य क्या सभ्यता का विस्तार या विकास नदियों के पास से प्रारंभ हुआ था। मानव सभ्यता को एक स्थान पर समूह बनाकर रहने का विचार भी पानी की उपलब्धता के आधार पर ही दोस्तों विकसित हुआ था। शायद इसलिए बिना पानी सब शून्य का विचार मानव सभ्यता में था, लेकिन बाद में विकास में पैसे का विचार तो बहुत बाद में आया हुआ मालूम पड़ता है। और इस कदर आज की दुनिया का मनुष्य बिना पैसे की दुनिया का विचार और व्यवहार भी भूल गया है। पैसे को मनुष्य के बीच में आपसी व्यवहार के साधन के रूप में ही प्रचलित करने की कल्पना मनुष्य के मन में आई हुई है। साथ ही दोस्तों यदि पैसे का संग्रह ही जीवन की एकमेव प्रवृत्ति बन जाए तो जीवन का बहुत आयामी स्वरूप ही बदल एकांगी हो जाता है। मनुष्य के जीवन में पैसे की उपयोगिता एक हद तक ही है, पर उस हद को कितना सीमित रखना यह हर व्यक्ति की अपनी सोच और समझ पर निर्भर करता है। पैसे की शुरुआत धातु, कागज और आज के समय में दोस्तों यानी कि अब डिजिटल या तो अंक के रूप में, आभासी रूप में पहुंच गई है। पैसों ने दोस्तों मनुष्य को लाचार बनाने से लेकर आर्थिक साम्राज्य का स्वामी भी बना दिया है। कई लोगों को लगता है कि पैसे से सब कुछ पाया जा सकता है। पैसे की सभ्यता ने मानव सभ्यता और स्वभाव में जितना बदलाव किया है, शायद उतना गहरा प्रभाव मनुष्य के जीवन क्रम में किसी और मानव रचित साधन ने नहीं किया होगा। कभी कभी तो लगता है कि मनुष्य पैसे की सभ्यता में पूरी तरह उलझ गया है। मनुष्य की मनोदशा आजकल ऐसी हो गई है कि उसके हर कर्म के बदले में पैसे पर्याप्त मिलना ही चाहिए। जो काम लेते हैं उसको लगता है कि काम करने वाला कामचोर है, तो कैसे कम से कम पैसे देकर काम करवाया जाए, यह चिंता चलता है। या कम से कम में ज़्यादा पैसे
या तो कम पैसे के साथ करवाया जाए, यह चिंतन और जोर चलता ही रहता है। पैसे की सभ्यता के उदय से पहले परिश्रम की सभ्यता थी। परिश्रम के विनिमय से आपसी लेन देन के कामकाज चलते थे। आपके यहाँ काम करना है तो हम आपके यहाँ आ जाएंगे, हमारे यहाँ काम है तो आपको बुला लेंगे तो आप आ जाना। इस तरह पारस्परिक परिश्रम का दौर चलता था। पर वर्तमान में मानव सभ्यता तेजी से साकार मुद्रा से निराकार मुद्रा की दिशा में जा रही है। निराकार मुद्रा में सिर्फ आंकड़े स्थानांतरित करने से ही आर्थिक व्यवहार संपन्न हो रहे हैं। लेन देन, भुगतान, व्यवहार सब डिजिटल या निराकार पैसे से होने लगा है। पैसे का स्वरूप कैसा भी हो, पर मानव मन में यह भाव आना कि पैसे की ताकत ही जीवन में सबसे बड़ा साधन है जिसके बल पर कुछ भी करना संभव है, इसका मनुष्य सभ्यता पर बहुत गहरा प्रभाव हुआ है। मानव के मन में पैसे की ताकत के इस्तेमाल से एक नई सभ्यता का भी दोस्तों उदय हो चुका है, जो पैसों को सबसे बड़ी ताकत या जीवन की अनिवार्यता समझ लेते हैं या तो समझने लगे हैं। पैसा प्रमुख और मानव गौण होने लगा है। मानव का बनाया आपसी व्यवहार का साधन खुद मानव के जीवन का साध्य बन गया है। मानव सभ्यता में उल्टी गंगा बहने लगी है। पैसे की ताकत मनुष्य की ताकत को ललकारने लगी। मानव सभ्यता पैसे की सभ्यता से संचालित होने लगा है। मानव पैसे का जनक है और जब पैसा आपकी ताकत से मनुष्य की हैसियत निर्धारित करना लगा है। मानव अंतहीन पैसा पैदा कर सकता है, पर पैसा एक भी मानव नहीं पैदा कर सकता। यह विचार ही मानव सभ्यता की ताकत है। पैसे को साध्य न मानने वाले लोग आज भी पैसे की सभ्यता से बड़ी मानव सभ्यता की जीवनी शक्ति को मानते हैं और मनुष्य के मन की ताकत को पैसे की ताकत के विमक्ष फिसलने नहीं देते हैं। पैसे की सभ्यता ने मानव सभ्यता को समृद्ध करने के बजाय अंतहीन समस्याओं का अंबार खड़ा कर दिया, जिनका समाधान पैसे की ताकत से संभव नहीं है। रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, आवागमन, राजनीतिक, सामाजिक कार्य, पर्यटन, आवास आदि जीवन की सारी गतिविधियां पैसे की सभ्यता से संचालित होने लगी है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप हक के बजाय दया के आधार पर जीने का मोहताज हो जाते हो। आपको मनुष्य होने के नाते ही नहीं, आर्थिक हैसियत से के आधार पर भी सारी सुविधाएं मिलेगी या नहीं, यह पैसे की सभ्यता का निर्धारित मापदंड है। मानव होने मात्र से गरिमा रूप जीवन का अधिकार पैसे की सभ्यता में संभव नहीं होता। पैसे की सभ्यता मानव जीवन में धन संग्रह को ध्यान या तो साध्य बना सकती है और परिश्रम की सभ्यता मानव में सामुदायिकता और एक दूसरे की मदद का रास्ता समझाती है। दोनों सभ्यता मानव समाज में लंबे समय से घट या तो बढ़ रही है, पर कम परिश्रम और अधिक पैसा मनुष्य के मूल साधन मन और तन की शक्ति और तेजस्विता को क्षीण कर रहा है। इसलिए अकेले पैसे से हमारा जीवन संतुष्ट और सफलता का मापदंड नहीं होता है, बल्कि उसके साथ साथ व्यक्तिगत आदर्श, शिक्षा, नैतिकता और सामाजिक संबंध की जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है। और वर्तमान समय के साथ साथ पैसे का मूल्य भी कितना है, उसका महत्व भी हमें समझना होगा। तभी हम नैतिक मूल्यों को बिना भूले इस संसार को सुंदरता दे सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही।